So hi everyone, this is Vikas Gupta and you are watching my channel Morning Batch। बच्चों आज हम लोग ये टॉपिक लेके आए इलेक्ट्रिक जनरेटर। इसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग भी पूछता है बोर्ड में, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। इसका जो आप पिछले वीडियोस में मैंने बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसी प्रिंसिपल को हम लोग यूज़ करते हैं और आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर में यूज़ होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये प्रिंसिपल है बच्चों, दिस इज द प्रिंसिपल बिहाइंड इलेक्ट्रिक जनरेटर। क्लियर, दिस इज द प्रिंसिपल, ठीक है। आप इसको जो इंड्यूस करंट वगैरह पिछले वीडियोस में मैंने बताया था, आप इसको देख लीजिएगा, रेफर कर लीजिएगा। मतलब इलेक्ट्रिक जनरेटर मेनली क्या होता है कि आप मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हो। मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोड्यूस करते हो। क्लियर बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये आपका हो गया जनरेटर, ठीक है। और मैंने बताया भी था कि इसी प्रिंसिपल को यूज़ करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को हम लोग डोमेस्टिक या इंडस्ट्रियल बिजली बनाते हैं। तो जनरेटर बेसिकली इनपुट में क्या लेता है, मैकेनिकल एनर्जी, और आउटपुट में क्या देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक। अगर मैं एक रिकैप कर दूं छोटा सा, तो जब हम लोग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कराते हैं, मतलब कंडक्टर को आप मूव कराते हो किसमें, एक मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। तो बच्चों क्या होता है कि एक आपका रिजल्टिंग क्या होता है, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है या पोटेंशियल डिफरेंस, उससे आपका इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है बच्चों, इंड्यूस्ड करंट। तो ये था प्रिंसिपल। कंस्ट्रक्शन वर्किंग के लिए आइए हम लोग समझते हैं, पहले इसके डायग्राम को समझते हैं। तो आइए चलिए डायग्राम बनाते हैं। क्लियर बच्चों, तो ये हमारा आपका ये पूरा सेटअप है इलेक्ट्रिक जनरेटर का, ठीक है। आपका ये इस तरह डायग्राम आप बना दोगे एग्जामिनेशन वगैरह में, जब आपका कंस्ट्रक्शन वर्किंग पूछेगा। तो कंस्ट्रक्शन तो आपका देखिए ये है, आप इसको मैं बता दे रहा हूँ, वर्किंग में समझा दे रहा हूँ अच्छे से, फिर उसको लिखवा भी दूंगा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो जो मैं अभी बता रहा हूँ। देखिए क्या है, दो परमानेंट मैग्नेट रखे हुए हैं, एक आपका नॉर्थ पोल है, एक आपका साउथ पोल है, ठीक है। मतलब आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, देखिए आपका किस डायरेक्शन में होगा, नॉर्थ टू साउथ। क्लियर। ये आपका रेक्टेंगुलर कॉइल है ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी आपका रेक्टेंगुलर कॉइल है जो कि कनेक्टेड है स्टेशनरी ब्रश B1 और B2, ठीक है। ये मैंने लिख दिया है, ये ब्रश क्या है, B1 एंड B2 से कनेक्टेड है, ठीक है। जो कि प्रेस्ड है R1 R2 से, जो ये आपके हैं ना ये वाले जो मैं डैश्ड बता रहा हूँ, ये आपके क्या हैं, रिंग्स हैं, R1 और R2, ठीक है। ये आपके रिंग्स हैं R1 और R2 जो कि आपके इस इंसुलेटेड मटेरियल पे हैं। क्लियर। तो अब होता क्या है कि जो R1 R2 आपके हैं रिंग्स, वो आपके एक्सल से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। एक एक्सल दिया जाता है, उससे कनेक्टेड होते हैं, और एक्सल पे ही फोर्स लगता है जिसपे कि मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल वर्क होता है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर में, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो हमको आउटपुट देना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी कहीं आना चाहिए, तो वो मैकेनिकल एनर्जी आपका एक्सेल पे यूज होता है, ठीक है। और अगर डैम्स वगैरह में देखो तो यही मैकेनिकल एनर्जी आपको वाटर फ्लो से मिलता है, थर्मल एनर्जी है तो स्टीम से मिलता है, हाई प्रेशर स्टीम से। तो आपका जो एक्सेल है बच्चों, उस पर जब मैकेनिकल वर्क होता है, मतलब उस पर एक फोर्स पड़ता है, तो एक्सेल घूमता है, तो उसके वजह से जो रिंग्स हैं उस पर भी प्रेशर बनता है, ठीक। तो आप मान लीजिए कि इसका ये मैं डायरेक्शन बना दूं कि ए बी आपका मान लीजिए ऊपर मूव कर रहा है, ठीक है। ए बी आपका ऊपर मूव कर रहा है और सी डी आपका नीचे मूव कर रहा है ड्यू टू दैट एक्सेल, मतलब ए बी ऊपर मूव कर रहा है, सी डी नीचे मूव कर रहा है, ठीक है। इसमें भी आपका फर्स्ट रोटेशन और सेकंड रोटेशन की बात है। तो फर्स्ट रोटेशन में मैं लिखवा दूंगा, उसकी चिंता मत करो आप। फर्स्ट रोटेशन में क्या हुआ बच्चों, जो ए बी हुआ वो मूव किया अप, जैसे पिछले वीडियोस में मैंने फ्लो चार्ट बताया था, और सी डी मूव किया डाउन।
मतलब आपका कौन सा रोटेशन हुआ, क्लॉक वाइज फर्स्ट हाफ रोटेशन, ठीक है, यहाँ मैं लिख दूँ हाफ रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ। तो अब आप फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यहाँ पे लगाओ, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाओ, अपने अपने हैंड्स निकालो राइट हैंड। तो देखिए आपका इस वाले में ए बी वाले कॉइल में बच्चों जब आप राइट हैंड लगाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, ठीक है, और आपका जो कंडक्टर मोशन कर रहा है वो आपका ए बी मतलब ऊपर मूव कर रहा है। तो आपका इंड्यूस मतलब मिडिल फिंगर देखिए आपका कहाँ आ रहा है, ए बी की तरफ आ रहा है। आप इंड्यूस्ड करंट किधर होगा, आपका देखिए ए से बी की तरफ होगा, मतलब आपका जो करंट जनरेट होगा वो बच्चों ए बी, मैं यहाँ लिख दूं करंट, ठीक है, ये देखिए करंट आपका किस डायरेक्शन में होगा, करंट होगा ए बी सी डी। आफ्टर हाफ रोटेशन क्या होगा, जो ये मैं लिख दूं आफ्टर हाफ रोटेशन, जो ए बी था ना बच्चों वो ऊपर की जगह अब नीचे जाने लगेगा और सी डी जो डाउनवर्ड जा रहा था वो ऊपर जाने लगेगा, ठीक। तो उसमें भी आप फिर से फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाओगे तो अब आप देखोगे कि करंट का डायरेक्शन कहाँ हो गया, करंट का डायरेक्शन किधर हो गया बच्चों, वो हो गया डी सी बी ए। मतलब कि पहले केस में ए बी सी डी था, ए बी सी डी था, इधर से ऐसे जा रहा था, मतलब B2 यहाँ से करंट इधर जा रहा था, ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर है टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। और दूसरे हाफ में बच्चों DCBA इस तरह उल्टा जाने लगा, मतलब कि आपका B2 से B1 जाने लगा इस डायरेक्शन में। तो जो ये करंट प्रोड्यूस हुआ बच्चों इसी को हम लोग कहते हैं AC करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग मतलब क्यों हो रहा है, क्योंकि ये डायरेक्शन को रिवर्स कर रहा है आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, तो ये AC करंट हो गया। क्लियर बच्चों। अब देखिए अगर मान लो ये जनरेटर फिर आपका कौन सा बन गया, आपका ये जनरेटर बन गया AC जनरेटर। क्यों बन गया, क्योंकि आप इससे AC करंट प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, सिंस इट प्रोड्यूसेस AC करंट, इट प्रोड्यूसेस AC करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट। अब आप मान लीजिए कि DC जनरेटर आप चाहते हो, एक इम्प्रोवाइज करेंगे, DC जनरेटर अगर चाहते हो मतलब डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट मतलब कि आपका डायरेक्शन सेम रहेगा, वो चेंज नहीं करेगा। तो आप बस यहाँ पर एक अगर DC जनरेटर पूछ लेता है तो आप पूरा AC वर्किंग, जैसे AC जनरेटर की वर्किंग पूरी बताओगे, बस आप लिख दोगे कि वी यूज स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर, स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर, ठीक है, कम्यूटेटर एक इम्प्रोवाइज आप करोगे टू कन्वर्ट, ये लिख लेना आप नोट्स में, टू कन्वर्ट AC जनरेटर जो कि AC आपका दे रहा था टू DC डायरेक्ट करंट, अब वो देने लगेगा। क्लियर बच्चों। तो बहुत इजी था ये इसका वर्किंग। अगर आप चाहते हो तो मैं अपने वर्ड्स में भी, अब मैं आपको लिखवा दूं, आप उसको अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो। क्लियर। तो आप ऐसे लिखोगे कि ड्यू टू मोशन ऑफ द एक्सेल, ड्यू टू मोशन ऑफ एक्सेल, ठीक है, एंड रिंग्स कनेक्टेड टू इट, एंड रिंग्स, जो रिंग्स कनेक्टेड है ना, रिंग्स कनेक्टेड टू इट, ठीक है। तो आप कर दो इनिशियली, इनिशियली फोर्स, मतलब ये फोर्स कह लो या कह लो इनिशियली AB, AB जो कॉइल है वो मूव कहाँ करेगा, अप, एंड CD मूव्स, उसी चीज को वर्ड्स में आप लिख लो, CD मूव्स डाउन ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल, आप मेंशन करोगे रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD, ठीक है। क्लियर। तो आप यहां पर लिखोगे ड्यूरिंग, या लिख दो ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ रोटेशन, रोटेशन, ठीक है।
रिजल्टिंग इन क्लॉकवाइज मोशन, रिजल्टिंग इन क्लॉकवाइज रोटेशन या मोशन कह लो, रिजल्टिंग इन क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है, तो इस फिर आप यहां लिख देना कि अप्लाइंग, यहां लिख दो, मैं रेड पेन से लिख दूं, अप्लाइंग फ्लेमिंग्स, कौन सा रूल, राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है, तो आप देखोगे कि ए बी से सी डी की तरफ मूव करेगा, तो आप यहां लिख दो सिंपल, करंट फ्लोज इन फ्लोज, या डायरेक्ट ले दो, करंट फ्लोज डायरेक्शन ए बी सी डी। ठीक है, अब इसी तरह आप लिख दो आफ्टर हाफ रोटेशन। ठीक है, सिंपल है, बस इसको अपने वर्ड्स में लिख लो, आफ्टर हाफ रोटेशन, ठीक है, अब ए बी मूव करेगा डाउन, ठीक है, सी डी मूव करेगा अप, उसी का जस्ट उल्टा लिख दो, सी डी मूव्स अप। ठीक है, और विच रिजल्ट्स, ठीक है, तो अब लिखो नाउ अगेन अप्लाइंग, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ठीक, तो अब आपका बच्चों जो करंट होगा वो फ्लो करेगा किसमें, डी सी बी ए। ठीक है, मतलब एक बार एक डायरेक्शन में जाएगा, हाफ रोटेशन के बाद एक डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो टू गिव एसी करंट, आप लिख दो टू गिव एसी करंट। ठीक है, इस तरह के करंट को आप एसी करंट कहते हो, और ये जो डिवाइस है आप इसको एसी जनरेटर कहते हो। एसी करंट अगर आप लिखना तो लिख लो, करंट जो कि रिवर्स करे, करंट विच रिवर्स डायरेक्शन, एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एक निश्चित समय पे जब आपका करंट डायरेक्शन को रिवर्स करे, इसको मैं रेड पेन से लिख दूं, ये आपका डेफिनेशन है। ठीक है, एसी करंट का, उसको हम लोग कहते हैं एसी करंट। तो जो इलेक्ट्रिक जनरेटर मैंने बताया है उससे एसी करंट बनता है। अब आप यहां पर लिख सकते हो टू गेट डीसी करंट, डीसी करंट लिखाने की जरूरत है, सिंपल आप बोल दोगे विच हैज द सेम डायरेक्शन। तो टू गेट डीसी करंट आप लिख दो यूज स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर, बस स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। ठीक है, टू मेक इट अ डीसी जनरेटर, ठीक है, टू प्रोड्यूस डीसी करंट, और अगर आप डीसी करंट अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वैसे वही चीज है। डीसी करंट क्या होता है, विच डजंट रिवर्स डायरेक्शन, मतलब विच फ्लोज इन वन डायरेक्शन, करंट फ्लोज इन वन डायरेक्शन, करंट फ्लोज इन वन डायरेक्शन। तो जो आपको पावर हाउस से आपको घरों में बिजली मिलती है वो आपका एसी करंट होता है। क्लियर बच्चों, जो आपको पावर हाउस से बिजली मिलती है वो एसी करंट होता है, और जो आपके घर में इन्वर्टर होता है उससे डीसी करंट मिलता है। क्लियर, तो ये आपका डीसी हो गया। तो ये बच्चों था पूरा आपका प्रिंसिपल। अच्छा, यूज कहाँ पर है, यूज आपका डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूज है। डोमेस्टिक आप बता सकते हो, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पावर जनरेशन। ठीक है, इंडस्ट्री में भी पावर जनरेशन होती है,
इंडस्ट्रियल पावर जनरेशन, जो कि आपका जनरेशन, ठीक है, जो कि आपका जैसे किससे होता है, डैम से हो गया, थर्मल पावर से हो गया, ठीक है, न्यूक्लियर बहुत कम स्केल पे होता है, न्यूक्लियर पावर हो गया न्यूक्लियर रिएक्टर में, ठीक है। तो ये बच्चों आपका फुल एंड फाइनल पूरा डिटेल्ड पूरा लेवल डायग्राम के साथ कंस्ट्रक्शन और वर्किंग है इलेक्ट्रिक जनरेटर का। आई होप ये बहुत इजी लगा होगा। ये लेवल डायग्राम बना के कंस्ट्रक्शन आप लिख देना, ठीक है, मतलब क्या क्या चीज़ है, ब्रश है, रिंग है, मैग्नेट है, ठीक है। वर्किंग में आप एकदम फ्लो चार्ट की तरह बता देना, अप्लाइंग राइट हैंड रूल वगैरह करके आप बता देना, और बता देना कि ये एसी जनरेटर है, और डीसी बोलेगा तो बोल देना स्प्लिट रिंग लगा के उसको डीसी कन्वर्ट कर देंगे। तो आई होप बच्चों ये आपको बहुत ईजी लगा और समझ में आया होगा। तो इस तरह के और अच्छे वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हो मॉर्निंग बैच पे, और वीडियो वाकई अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर।